सर शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से होली मिलन का शानदार हमने ये आयोजन देखा, अंग वस्त्र भी दिया गया सबको, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जितने भी आपके दर्शकों हैं उन सबों को हम लोगों का चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से, शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम है। और इस होली मिलन समारोह का 2025 का आयोजन इसलिए किया गया है कि आगामी 24 मई को यहाँ पर जिस जगह पे आप हैं 14 सॉरी कट कर दो यार, वीडियो कट हो जाए। 14 मई 2025 को जिस स्थल पे आप लोग हैं, इसी स्थल पर विश्व का सबसे ऊंचा 551 फीट का माता का मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। यहाँ पे भूमि पूजन है। उसके साथ ही उस जगह पे विश्व का सबसे ऊंचा नवग्रह मंदिर का भी शिलान्यास होगा जो 151 फीट का है। और ये होली मिलन समारोह के द्वारा हम लोग इसका आगाज कर रहे हैं। सर एक तरह से 14 मई इतिहास के पन्नों में अंकित होने वाला है, उसको लेकर क्या क्या तैयारी हो चुकी है? अभी देखिए आपके सामने जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट भी चल रहे हैं, लैंड रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो गया, बाउंड्री का 90% काम कंप्लीट हो चुका है। आपका देखिए यहाँ पे अभी द्वार जो बन रहा है यहाँ पे, तो उसका कार्य चल रहा है अभी। और इसके बाद जो भी हम लोग का प्रोसेस है, जैसे जितने भी फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट की है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और चूँकि परमिशंस भी लेने हैं सभी, इसके बाद ही कार्य कोई शुरू हो पाएगा। और इसमें भी टाइम लगेगा, महीना 2 महीना जो भी टाइम लगे हम लोग। हाँ, लेकिन 14 मई को लेकर हम लोग जितनी भी तैयारी था ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल एक रहेगा कि यहाँ पे दुर्गा माँ की जो है अपरूपी जो यहाँ का प्रतिमा जो है प्रकट हुए है, तो इनके लेकर क्या अपडेट देना चाहेंगे जो यूपी, बिहार, झारखंड हर जगह के लोग जो देख रहे हैं? बेहतर अपडेट आप दे दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका सवाल एक बार दोबारा किया जाए। सर यहाँ दुर्गा माँ का जो प्रतिमा जो अपरूपी प्रकट हुए है, इसके बारे में क्या अपडेट देना चाहेंगे? दुर्गा माँ का जो अपरूपी प्रतिमा है 2022 में जिस समय बजरंगबली जो यहाँ पे विराजमान है, जब इनका हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उस समय जो संत महात्मा जो पूरे देश विदेश से आए हुए थे, उनमें से जो मेन जो कर रहे थे, जो उस समय के जो आचार्य थे, उनको अचानक से उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब लगी। जब वो अपने शयन कक्ष में गए तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि माँ उनको बोल रही है कि मुझे जमीन के नीचे से निकालो, मैं यहाँ पे पड़ी हुई हूँ। तो अभी जो वर्तमान में जो यहाँ के विधायक साहब हैं, उनके ही द्वारा जो जेसीबी था वो लगवाया गया। और जब जेसीबी अंदर गया, जब उसकी खुदाई चल रही थी, तो काफी नीचे जेसीबी में क्या होता है, पंजा होता है, पंजे में 2 पंजा उनका अचानक कट गया। और ठीक जब वो ऊपर आया मिट्टी, तो उस मिट्टी में ये 2 पंजा समझिए कट गया हो, और माँ उसमें विराजमान थी। और उसी समय 2 सांप भी निकले और वो माँ को लेकर के ऊपर आ गया। तो ये अपने आप में उसी समय से चमत्कार, और जिसको बोलिए माँ को ऊपर आना था। तो हमारा जो ये इतना पुराना जो मंदिर है, यहाँ पे लगभग 400 साल पुराना मंदिर, फिर माँ को वहाँ पे स्थापित कर दिया गया। सर लोगों का यहाँ का सवाल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप काफी दूर में फैली हुई माँ का जो है, जो जमीन के अंदर दबी हुई और भी उनके जो है प्रांगण है, तो उनके बारे में क्या अपडेट? देखिए, ये लोगों का कहना है, हो सकता है किदवंती हो और हो सकता है ये सच्चाई हो, क्योंकि यहाँ की सभ्यता काफी पुरानी सभ्यता है। बगल से जो सोन नदी गुजर रहा है, और कभी भी सभ्यता बसी है तो वो नदियों के किनारे ही बसी है। तो हो सकता है 5000 साल पुराना यहाँ पे बहुत बड़ा धाम हो, कुछ हो। इसी वजह से अपने प्रारब्ध को लेके जो शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट के जो चेयरमैन है रणधीर साहब, हो सकता है उनके बचपन से तभी उनका यहाँ जन्म हुआ हो, अवतरित हुए हो एक तरीके से। और फिर इतनी बड़ी चीज को कोई एक आदमी तो कर नहीं सकता है। और ये पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से, आप सबों के सहयोग से इन्होंने ये बेड़ा उठाया, और बेड़ा उठाने के लिए भी पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि जरूर अंदर कई सारी चीजें होंगी, और समय पे जैसे जैसे लोगों को आभास होगा, क्योंकि प्रकृति अपना आभास करा देती है, उस तरीके से चीजें हो सकता है आने वाले समय में हम लोग और भी देखने को मिले। सर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाई है अपने कंधे पे, सनातन धर्म की संस्कृति को बचाना, उसको अपने कंधों पे लेके आगे बढ़ना। तो सर 14 मई को लेकर और कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि क्या क्या, कौन से स्टेट के जो सीएम है वो आने वाले हैं, या फिर क्या प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं आने वाले हैं। अभी झारखंड सीएम का कंफर्मेशन है कि वो आएंगे। बाकी हजारों साधु संत, जिसमें 2 शंकराचार्य हैं, एक पुरी का और एक बद्रीनाथ का, और राम भद्राचार्य हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे साधु संत, हजारों साधु संत हैं जो उस दिन 14 तारीख को आएंगे यहाँ पे वहीं पूजन में। और बाकी जिन जिन का जैसे जैसे कंफर्मेशन होगा, अभी इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि जब तक प्रशासनिक कंफर्मेशन नहीं हो जाए हमारे में, तब तक हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो अंदर से खबरें चल रही है कि कम से कम यहाँ पे 6 से 7 राज्यों के सीएम यहाँ पे भी पधारेंगे उस शुभ कार्य में। नहीं, ऐसा है कुछ नहीं। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब तक कोई कंफर्मेशन राइटिंग में नहीं हो जाता, इस तरह की बातें भी नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, जहाँ जहाँ से कंफर्मेशन आएगा
आप मीडिया को और आप लोगों को सबको अपडेट किया जाएगा। सर होली को लेकर हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं होली को लेकर के दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के घर में सुख शांति बनी रहे। बधाई धाम का सबों के ऊपर आशीर्वाद है। जहाँ तक ये आवाज़ शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट की जा रही है, उन सबों के घर में समृद्धि रहे। और आने वाला आगामी 14 मई को मैं सारे लोगों के, सारे श्रद्धालुओं से, वो जिस भी प्रांत के हों, जिस भी जगह के हों, वो आएँ और हमें दान स्वरूप अपना, उनके मन में जो भी विकार है, जो भी तकलीफ है, वो यहाँ पे दान दे दें और यहाँ से सुख समृद्धि लेकर के जाएं। बराही गांव आज के देखा जाए बराही धाम में परिवर्तन हो गया है जी, तो क्या अनुभूति रहा सर धाम में परिवर्तन होने के बाद? ये हमारे ग्रामवासियों के प्यार और उन लोगों का प्रारब्ध को लेकर के, जो यहाँ पे जितने भी लोग अभी जन्मे हैं या जन्म ले चुके हैं या अभी जन्म रहे हैं, वो जरूर कोई पुण्य आत्माएं हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ आकर के इसको धाम में परिवर्तित कर दिया। ग्रामवासी सिर्फ नहीं, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी सनातनी हैं, तो सिर्फ ग्रामवासी ही नहीं, पूरे भारत के लोग जितने भी सनातनी हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। और इसे ये यहाँ पर जब धाम बन जाएगा तो धाम से पूरे क्षेत्र का विकास होगा और आप पूरे इंटरनेशनल नेशनल नेटवर्क में जुड़िएगा, हाईलाइट होगा। अभी आप देख लीजिए, अयोध्या में, यूपी में इतना सारा चीज हो गया, लेकिन उस तरह से विकसित नहीं हुआ जैसे अयोध्या हुआ। तो आप अगर सनातन को बढ़ावा देते हैं तो आपकी संस्कृति भी डेवलप होती है, आप खुद डेवलप होते हैं, प्लस गरीब तबके के लोग जो प्रसाद बांटते हैं, ये बांटते हैं, उनको एक रोजगार मिलता है। बड़े इंडस्ट्री आ जाएंगे, स्टील के इंडस्ट्री आ जाएंगे, लेकिन वो लोग एक स्किल आदमी को ही दे सकते हैं रोजगार। लेकिन यहाँ से पूरा ग्राम वासियों का उन्नति और विकास होगा। इसके साथ साथ हम लोग का जो फ्यूचर प्लान है उसको भी हम लोग क्षेत्रवासी और जितने लोग हैं उनको हम लोग तन मन से उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको कुछ स्वास्थ्य सुविधा का नुकसान हो या कुछ और भी चीजें हो, जो हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उसको हेल्प कर सके। तो ये एक सारे लोग को एक साथ लाने का एक जगह है। बाकी भगवान हम लोग को या रणधीर जी लोग को इस काम के लिए चुने हैं, इसी में हम लोग बहुत खुश है और भगवान से सबकी उन्नति का कामना करते हैं। रंगों भरी आप लोग का होली हो। सर बहुत ही बड़ा एक सवाल है सर कि लोग जो है सनातन धर्म पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं। नाम बोले अपना? बोल मेरा नाम हीरा सिंह है। सामान लिखने लीजिए ना। अच्छा सर बहुत बड़ा सवाल एक है कि लोग सनातन धर्म पे सवाल उठाते हैं जी। तो यहाँ जो है कितना समर्थन मिल रहा है अपने हिंदुस्तान भारत के लोगों से? हम लोग को भारत के लोगों से उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। लगभग 100% लोग न का किसी का कोई उत्तर नहीं आ रहा है। सब कोई बहुत खुश है और हम लोग गांव वासी क्षेत्रवासी इसलिए खुश है कि जैसे मथुरा गोकुला में कृष्ण जी का जब अवतार हुआ था, उससे पहले बहुत से राक्षस आतंक की जो है जग वगैरह नहीं होने देते थे, लेकिन बचपन से ही कृष्ण जी ने अपने छोटे रूप से ही बड़े बड़े दिग्गज महारथी जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे उनको धराशायी करके यह उम्मीद जताया कि यहाँ किसी महापुरुष का अवतार हो चुका है। तो उसी तरह हम लोग गर्वान्वित हैं, खुश इसलिए हैं कि मेरे यहाँ भी रणधीर जी के रूप में एक अवतारी पुरुष का जन्म हो गया है, जिससे हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, हमारे जिले का, हमारे राज्य का और हमारे बगल के जिले का उद्धार होगा। एक दिन हम आर्थिक दृष्टि से भी यहाँ मजबूत होंगे और हमारा धर्म का भी प्रचार होगा, सनातनी धर्मावलंबियों का विकास होगा और दुनिया के हर क्षेत्र में मेरे इस जन्मभूमि का, इस झारखंड का नाम रोशन होगा। वहाँ की किताबों में यह पढ़ाया जाएगा कि हिंदुस्तान में एक जगह है जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा माँ दुर्गे का मंदिर है और इस मंदिर के माध्यम से ये रणधीर जी का और यहाँ के शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों का ये मानना है कि इसके माध्यम से हम पूरे झारखंड और बिहार के लोगों को एक अच्छा जीवन यापन करने का सुविधा देंगे और यहाँ के लोगों को हम आर्थिक दृष्टि से भी विकसित करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए केंद्र बनेगा, यहाँ मेडिकल, यहाँ हर तरह की सुविधा, कल कारखाने लगाने के लिए बाहर से लोग आकर्षित होंगे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब से रणधीर जी के द्वारा इस मंदिर के बड़ा रूप देने का कार्य शुरू हुआ है, उसी दिन से अब हमारे
इस क्षेत्र के, इस गांव के लोगों का कैरेज बढ़ गया है। जैसे एक आम आदमी जब एक छोटा चुनाव जीतता है तो अपने आप में वह गंभीर हो जाता है, लोगों के दृष्टि में वह जो है महान दिखने लगता है। उसी तरह आज ही से हमारे इस जन्मभूमि इलाके के लोग को बाजार में, मार्केट में वैल्यू बढ़ गया है। वे उनको अच्छे मानव के रूप में लोग देख रहे हैं और भगवान करे आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आप लोगों का सहयोग रहे, ताकि मेरे इस जिला में जन्म लेने वाले, मेरे झारखंड में जन्म लेने वाले, बिहार में जन्म लेने वाले लोगों को भी लोग सम्मान के दृष्टि से हिंदुस्तान के बड़े बड़े सिटियों में जब पर्यटन करने आते हैं लोग, तो उनसे पूछें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोलें कि हम झारखंड के रहने वाले हैं। अरे सबसे विश्व का बड़ा मंदिर आप ही के यहाँ बना है। लोग अपने बच्चे को परिचय दें कि ये वहीं के हैं जहाँ के लोग इतने सभ्य हैं, जहाँ के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को से आग्रह करने का, प्रार्थना करने का, निवेदन करने का, उनको झुकाने का जिसके पास तरीका है, कैपेसिटी है, ये लोग सचमुच में महान हैं। सर, धोनी के बाद दूसरा नाम आपका आने वाला है जो बराही के नाम से झारखंड को जाना जाएगा, और साथ ही साथ इन्होंने अपने शब्दों में कई बातें भी कह दी। क्या सर कुछ राजनीतिक कनेक्शन भी बाद में होने वाला है फ्यूचर में आपका? और कुछ बचा नहीं, एक और डिस्प्यूट क्रिएट करा दीजिए। आप लोग पहले ही बहुत परेशान है इस चीज को सुन करके। ऐसा कुछ भी नहीं है, भूत भविष्य कभी भी ऐसा सोचेंगे भी नहीं, न कभी सोचा न कभी सोचेंगे। कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, न कोई ऐसी सोच है, न कभी सोच कभी रहेगी। क्योंकि भगवान को बेच के, धर्म को बेच के हम राजनीति न कभी सोचे हैं, न कभी करेंगे। इस चीज को किसी भी तरह कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।